तो हेलो गाइस, मैं बताने वाला हूँ अपनी अधूरी प्रेम कहानी। तो जिसके लिए बताना चाह रहा हूँ उस वीडियो, वो लड़की मेरी वीडियो ज़रूर देखेगी, बट मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसके पेरेंट्स भी मेरी वीडियो देखते हैं, इसलिए सॉरी करो, मैं नाम नहीं बता सकता। बट इतना ज़रूर बताऊँगा, पूरी स्टोरी बताऊँगा। मुलाकात कब और कैसे हुई, कैसे प्यार हुआ, कैसे बढ़ी, सब कुछ बताऊँगा। ज़रा इस प्रकार मुलाकात हुई कि हम उन दिनों हमने लिया कहीं का ठेका काम करने का। 3 महीने हो गए काम करते करते, मेरी मुलाकात हुई फिर एक क्यूट सी लड़की से। पहली नज़र का प्यार यहाँ साला टच हो गया। हमने कई बार उसे देखा, उसने मुझे देखा, मुझे क्रैश हुआ। मैंने कई नंबर फेंके, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर एक दिन अचानक से मैं बैठा हुआ था रोड पे, कुछ यार दोस्त थे, ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। तो मैंने देखा इन्होंने और इनकी बेस्ट फ्रेंड ने कपड़ा बांधे हुई थी शायद चेहरे पे, मैंने देखा नहीं कौन है। बट ये जब आधी रास्ता निकली तब मुझे पता चला, भाई मैं जानता हूँ, और ये वही लड़की है। तो मेरा छोटा भाई भी था साथ में। तो मैंने उससे कहा कि तुम जाओ, बात करो, कोई बात होती है तो मेरा नाम मत लेना, ठीक है, इतना मैंने खुद कहा। तो ये लोग ये लड़की जो है आगे जाके बैठ गई, मंदिर था वहाँ। तो मेरा भाई खड़ा था, मैंने कहा जाओ, वो अपने इंतजार कर रही है। और बात ये नहीं थी, बात कुछ और ही थी। ये लोग आगे गए, वो लोग वहाँ से उठ के थोड़ी और आगे जाके बैठ गए। ये खड़े हुए, वो वहाँ बैठ गए, वो सामने बैठ गए। 1 किलोमीटर यही चलता रहा 1 किलोमीटर। ये आगे जाते थे, वो आगे निकल जाती थी। इसके बाद में उन्होंने कुछ, मतलब हाथ दिखाया, क्या दिखाया, मतलब बॉन्डिंग टाइप की थी। तो मैंने उससे कहा, भाई तुम वापस आ जाओ, ऐसा ना हो कोई बड़ी बात हो जाए, हमें रोज़ काम करना है, रोज़ वहाँ से निकलना है, और इनका घर भी मौके पे है। कि डंडा लेके बैठेंगे, घर में बैठ के मारेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारी टाइम टाइम पे सो जाएगी। तो मैंने कहा चलो, क्रैश था ये, मतलब गलतफहमी थी या जो भी था, उस बात को मैंने हटाया। फिर मैंने नंबर दिया दूसरे दिन काम करने में। फिर मेरे भाई ने नंबर फेंका। मैं उसी से कहता था तुम ही डाल दिया, मैं नहीं जाऊँ, पर पिटा जाऊँगा फालतू में। तो एक दिन काम बंद होने के बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं मोबाइल ही चला रहा था, मतलब ऐसे ही चला रहा था, रैंडम अपनी वीडियोस देख रहा था। रैंडम कॉल आता है, मुझसे ये पूछता है कि आप कहाँ से बोल रहे हो। तो मैंने कहा, आपने फ़ोन, मैं समझ गया था कि वही है। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, आपने कॉल सही लगाई है, जहाँ लगाई है मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने इतना कहा। तो इसके बाद में वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, आप वही हो ना जो नंबर फेंकते थे। मैंने कहा हाँ, मैं वही हूँ। मैंने इतना कहा, मैंने अपनी बात बताई कि मैं प्यार करता हूँ उस लड़की से। उसका मुझे नाम पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। मैंने कहा वो उस तरफ रहती है, मैंने इशारों से बताया कि सड़क सड़क की उस तरफ रहती है, लेफ्ट हाथ की तरफ, ठीक है। तो इसके बाद में वो लोग समझ गए कि इसके बारे में बात कर रहे थे। तो उस लड़की ने कहा, मैं ऐसा कुछ, मतलब मैंने कभी फील ही नहीं किया। तो मैंने उससे इतना कहा कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इस बात को हटाओ, और आगे मैं आपको कभी कॉल नहीं करूँगा, ना ही कभी आपको डिस्टर्ब करूँगा, मैंने बोल दिया। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। मुझे पता चल गया उसने बात कर ली, मैंने बात कर ली, उसने मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है हटाओ, देखो मुझे, मैं वहाँ काम करता था तो मुझे लफड़ा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था सुकून। आपने मना कर दिया, कोई बात नहीं, देखो वो सबके साथ में होता रहता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके 8 दिन 10 दिन बीते, जहाँ 15 दिन बीतने वाले थे, रिस्पॉन्स आ गया कि मैं भी आपको लाइक करने लगी हूँ। समझे तुम? तो मैंने कहा मैं तो आपसे पहले करता था, अब भी करता हूँ। धीरे धीरे बातें स्टार्ट हो गई, बहुत बातें होने लगी, सब कुछ बता दिया मैंने अपने बारे में, उसने बताया अपने पेरेंट्स के बारे में, मैंने बताया अपनी पूरी फैमिली के बारे में, सब कुछ बता दिया। इसके बाद में सीरियल वहाँ ख़त्म हो गई।
तो फिर मैं वहाँ से चला आया सीधा अपने घर एमपी। एमपी आने के बाद हमारी बहुत सारी बातें हुई, 2 3 3 4 महीने, 5 6 महीने। इसके बाद मैं फिर वहीं पहुँच गया, उसी जगह वहीं का ठेका ठेका मतलब दोबारा ले लिया मैंने। तो खूब सारी बातें हुई, सब कुछ हुआ। एक बार उसने कहा था कॉलेज आना, तो मैंने कहा ठीक है चलो मिल लेते हैं। तो कॉलेज जाते समय गाड़ी रुकी, ऑटो में बैठे हम लोग, मैं बैठा आगे, वो लोग मतलब बहुत बोलती रही मुझसे कि पीछे आओ, पर मैं अंदर से डर रहा था कि ऐसे नहीं हो कि कुछ हो, कोई बात हो जाए, कोई देख ले हमें, डर अंदर से बना रहता है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग पहुँच गए फिर कॉलेज। इसके बाद कॉलेज में फिर बैठे 5 10 मिनट बैठे, तो उसके बाद में उसने कहा मुझसे आप रुकिए यहीं पे और हम अंदर जाके फ़ीस जमा करके आते हैं। फ़ीस के पैसे मैं ले गया था, मैंने कहा भी था, पर उसने मुझसे एक पैसा नहीं लिया। मैंने बहुत कहा पर उसने नहीं लिया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। उसने मुझे फ़ोन अपना दिया कि आप बाहर बैठिए, मैं आपको ये फ़ोन मेरा रख लीजिए, इसमें रिचार्ज नहीं है। और मैं अंदर ले जाके मैं क्या ही करूँगी फ़ोन की। यकीन भरोसा ये देखिए पहले आप। फ़ोन दिया, वो अंदर से लेके मैं बैठा रहा। ऐसे ही 2 3 लोग आते रहे, कुछ लोग जान परिचित के भी मुझे मिले। मैंने कहा ठीक है आप जाइए। इसके बाद में बाहर आई फीस जमा करने के बाद, फिर बैठी। हाँ कुछ बातें हुई, हंसी मजाक हुआ। इसके बाद में बाहर निकले। अब उसने सीधा कहा चलो चलते हैं घर। तो भाई मुझे बहुत बुरा लगा, पहली बार मिले और 10 ही मिनट के लिए घर चलो। उसने ऑटो बुलाई। ऑटो बुलाने के बाद जो ही सीन हुआ पूछो मत। वो गिड़गिड़ाने लगी चलो चलो। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा इतनी जल्दी। आंखें नम, गुस्सा टाइट उसका, मेरी आंखें नम, आंसू भी निकल आए। उसने तब भी कहा चलो चलते हैं, मैं नहीं गया। इसके बाद मैं उसके ऊपर बहुत चिल्लाया, बहुत मैंने उससे उल्टा सीधा बोला, ये वो फलाना ढिकाना ढिकाना। उसने कुछ नहीं कहा। मेरी बहुत इज्जत करती थी, बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद में हाँ फिर मैंने कहा ऐसा किया वैसा किया, तो फिर उनको ये बात हम लोग भुला चुके थे, ख़त्म करो इस बात को, किसी बात पे लड़ना नहीं चाहिए, लड़ने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा था। इसके बाद में फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो फिर नेक्स्ट टाइम के भी मिलते हैं, अगर टाइम मिलता है। फिर हमें टाइम ही नहीं मिला घर में। हमारी सीज़न ख़त्म होने वाली थी, जब हमारा टाइम था जाने जाने वाला था टाइम। तो फिर उस मतलब मायूस बहुत ज़्यादा होने लगी वो, कि मतलब जैसे कि सब कुछ जा रहा है यहाँ से, कुछ ही नहीं बच रहा मेरे पास। सबको लगता है ऐसा, सबको पता होगा जिसने प्यार किया होगा, सबको पता है कैसा लगता है जब कोई जाता है दूर, जिसे हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसे ही होने लगा, कई बार रोने भी लगी वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हटाओ कोई बात नहीं। समझाया, बहुत समझाया मैंने यहाँ तक कि उसको उसके सामने अपने अपने आप को इतना गलत साबित किया, इतना उल्टा उल्टा, इतनी गंदी गंदी बातें मैंने की, उसको बुरा लगे, कोई किसी तरह से वो मुझे छोड़ दे। पर मज्जा वाले वो कमीनी मुझे छोड़ दे। ऐसा कभी हुआ नहीं ना, उसने मुझे छोड़ा। इसके बाद में फिर हम घर चले आए। फिर बहुत सारी बातें हुई, 3 4 महीने, 5वें महीने में उसने मुझे साफ साफ कह दिया ऐसा है जी कि हमारी शादी नहीं हो सकती, और हम लोग ऐसे ही अगर रहे तो हम लोग छोड़ नहीं पाएंगे दूसरे को, बात बहुत ख़राब हो जाएगी, बात बहुत बिगड़ जाएगी। उसने बहुत समझाया। तो मैंने उससे उसके समझाने से उसने 1 महीना समझाया, मैंने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद में मैंने उसकी बात फाइनली मान ली कि अब सब बंद कर दो, ना मैं आपको कभी मैसेज करूँगा ना आप मुझे करना, ठीक है। इसके बाद में 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, फिर से मैसेज कर दिया मैंने। इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ सकते हैं यार, समझे। मैं फिर मैसेज करने लगा, फिर से बात स्टार्ट हो गई। फिर 2 3 महीने बाद चली। मुझे पता था कि छोड़ना पड़ेगा एक दिन, ये मुझे पता था पहले से। फिर एक दिन उसने मायूस होकर बोला क्या करूँ, मर जाऊँ, ये कर जाऊँ वो कर जाऊँ, तुम मेरे दिमाग में हो, कहाँ से तुम्हें मिटाऊँ। मैं खुद को गलत साबित करने लगा, पर उसे पहले से पता था मैं झूठ बोलूँगा अपने बारे में। उसने कहा चलो करते हैं, आप मुझे भूलने की कोशिश करो, मैं आपको, पर इज्जत बहुत करती थी भाई, मानना पड़ेगा।
टॉप लेवल पर रखती थी मुझे, टॉप लेवल पे। तो हम लोगों ने ट्राई किया, धीरे धीरे 1 महीना बीता, 1.5 महीना, 2 महीना, बातचीत होने बिल्कुल मतलब नॉर्मल कम हो गई, एकदम पूरी ख़त्म हो गई बातचीत। धीरे धीरे बातचीत कम हो गई। हम लोग फिर मतलब दिमाग में रहते थे, लेकिन हम लोग बात नहीं करते थे एक दूसरे से जानबूझ के, कि मतलब जितना अच्छा रहे हम लोग दूर दूर रहने लगे। रहते गए रहते गए रहते गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, यहाँ आ गए। एक दिन मैंने उससे पूछा था कैसी हो, उसने कहा अच्छे। मैं समझ गया था अच्छे कैसे हैं, मुझे पता था, मैंने कहा मैं भी अच्छा हूँ। इसके बाद उसने मुझसे फिर कहा कि मत कॉल करो, मत मैसेज करो, जनवरी फरवरी में मेरी शादी होने वाली है, क्या करेंगे। मैंने कहा ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं। अब ये है कि मैं उसे मैसेज चाह के भी नहीं कर पाता। उसने मेरा नंबर ब्लॉक नहीं किया, मैंने भी उसका नहीं किया, ना ही कभी करूँगा, कुछ भी हो जाए। और नंबर यही रहेगा मेरा जो आज है, और हमेशा रहेगा, जब तक मैं हूँ जब तक यही रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। फरवरी में उसकी शादी है, शादी के लड्डू तो मैं खाने जाऊंगा नहीं, वरना उसके लड्डू और खराब हो जाएंगे। ठीक है गाइस, यहाँ तक की कहानी, अब तक की ये कहानी। इसके आगे मैं बाद में जरूर बताऊंगा और बातें। मुझे कमेंट करना मत भूलना, पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो भाई सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय। और थैंक यू मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू।